नमस्कार, मैं हूं पम्मी। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के ऊपर पहले डालते ही एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। 542 आदर्श विद्यालय के छात्रों को मिलेगी पूरी पोशाक किट। जीविका समूहों के जरिए होगा वितरण और बढ़ेगा रोजगार। बिहार के सहायक प्राध्यापक भर्ती बनी मिसाल। नेतृत्व और टीम वर्क का बेहतरीन मॉडल बना बिहार। राज्यपाल ने केस स्टडी बनाने का दिया सुझाव। पटना में बसने जा रहा है मेगा सैटेलाइट शहर। 81,730 एकड़ में बनेगी पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप। 2047 तक 66 लाख लोगों को मिलेगा आवास। बिहार के किसानों के लिए बड़ी सौगात। सोलर क्रॉप डायर पर मिलेगा भारी अनुदान। बढ़ेगी आय और घटेगा फसल नुकसान। टी दिलीप की विदाई पर भावुक हुए रोहित शर्मा। इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, आपके बिना टीम इंडिया पहले जैसे नहीं रहेगी। मेहनत और योगदान को किया सलाम। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सरकार देगी आदर्श विद्यालय छात्रों को पूरा यूनिफॉर्म किट। बिहार सरकार ने राज्य के 542 आदर्श विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए विशेष पोशाक और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र पर 6,000 रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके लिए सरकार ने 221 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट को मंजूरी दी है। छात्रों को 2 सेट यूनिफॉर्म के साथ ब्लेजर, टी शर्ट, ट्राउजर, बेल्ट, टाई, जूते, मोजे, हाफ स्वेटर, कैप, बंडी और स्कूल बैग दिए जाएंगे। इन सभी सामग्रियों की आपूर्ति जीविका समूहों के माध्यम से होगी, जिससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार और आजीविका के साथ अवसर भी मिलेंगे। यह पहल छात्रों को बेहतर सुविधा देने के साथ साथ आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगी। बिहार सहायक प्राध्यापक भर्ती बनी देश भर के लिए मिसाल। बिहार में 211 नए डिग्री कॉलेज के लिए सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने प्रशासनिक दक्षता, टीम वर्क और नवाचार को उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने 1 माह के भीतर भर्ती पूरी करने पर अधिकारियों और संबंधित संस्थानों की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि इस पूरी प्रक्रिया को किसी प्रतिष्ठित प्रबंध संस्थान द्वारा मैनेजमेंट केस स्टडी के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि यह मॉडल नेतृत्व, पारदर्शिता, समस्या समाधान और प्रभावी समन्वय के प्रेरक उदाहरण बन सकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि इसी कार्यशैली से बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था देश भर के लिए मिसाल बनेगी। भर्ती के दौरान तकनीकी चुनौतियों का त्वरित समाधान भी टीम की जवाबदेही और दक्षता का प्रमाण बताया गया। 2047 तक 66 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा आधुनिक घर। पटना के लिए प्रस्तावित पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप 81,730 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगी और वर्ष 2047 तक करीब 66.10 लाख लोगों को आधुनिक आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। पहले चरण में 25 लाख आबादी के लिए सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मास्टर प्लान में आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, संस्थागत, मनोरंजन और हरित क्षेत्र को संतुलित विकास प्रस्तावित है। योजना में ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जल निकायों का संरक्षण, हरित पट्टी और जलवायु अनुकूल शहरी नियोजन पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे सुनियोजित और आत्मनिर्भरता शहर विकसित हो सके। बिहार किसानों को मिलेगा सोलर ड्रायर। बढ़ेगी उपज की बेहतर कीमत। बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सोलर क्रॉप डायर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 100 किलोग्राम दक्षता वाले सोलर क्रॉप डायर की स्थापना किसानों को अधिकतम 1.40 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। डायर की अनुमानित कीमत 3.50 लाख रुपए है। सौर ऊर्जा आधारित होने से इसके संचालन में बिजली या ईंधन का खर्च नहीं आएगा। इससे फसल धूल, नमी और कीटों से सुरक्षित रहेगी तथा गुणवत्ता, रंग, स्वाद और सुगंध बनी रहेगी। किसान अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखकर बेहतर बाजार मूल्य पर बेच सकेंगे। इच्छुक किसान उद्यान निदेशालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीतामढ़ी में बना बिहार का पहला फिश ब्रॉड बैंक। बिहार में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सीतामढ़ी के राधोपुर बखरी में 10.92 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला फिश ब्रूड बैंक तैयार हो गया है। 40 एकड़ में फैली इस परियोजना का उद्घाटन 8 अगस्त को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बने इस केंद्र में आधुनिक तकनीक से उन्नत और रोग मुक्त प्रजनक मछलियां तैयार की जाएगी, जिससे हैचरी संचालकों को सस्ती गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज मिलेगा। इससे बाहरी राज्यों में निर्भरता घटेगी। मछली उत्पादन, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ प्रशिक्षण, मिट्टी पानी जांच और तकनीकी मार्गदर्शन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। बिहार में बालू ई चालान बाधा दूर करेगी नई बफर रेंज।
बिहार में बालू परिवहन के दौरान ई चालान जारी होने वाले आने वाली तकनीक समस्याओं से राहत देने के लिए खान एवं भू तत्व विभाग ने नई बफर रेंज व्यवस्था लागू की है। अब यदि नेटवर्क, भौगोलिक स्थिति या अन्य तकनीकी कारणों के कारण किसी भंडारण स्थल से ई चालान नहीं जारी हो पाता है तो संबंधित जिला खनन पद अधिकारी मामले की जांच करेंगे। समस्या वास्तविक पाए जाने पर वे अनुशंसा विभाग को भेजेंगे, जिससे आधार पर संबंधित स्थल के लिए विशेष परिस्थितियों के बफर रेंज निर्धारित की जाएगी। इससे वैध बालू परिवहन तकनीकी बदलाव के कारण प्रभावित नहीं होगा। विभाग ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और सभी अधिकारियों को इसके पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। पटना में छठे दिन भी सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी। पटना नगर निगम में सफाई कर्मियों की हड़ताल छठे दिन भी जारी रहने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। बारिश के कारण सड़कों पर कचरा फैल गया है और बदबू व मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का खतरा लगातार बढ़ गया है। निगम ने पर्याप्त मानव बल और वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर कुल 31.95 करोड़ रुपए का जुर्माना और 100 कॉज नोटिस जारी किया है। इसके बावजूद लगभग 100 वाहन से डोर टू डोर कचरा उठाओ और प्रतिदिन करीब 300 टन कचरे का निष्पादन किया जा रहा है। कर्मचारी संगठन ने हड़ताल समाप्त करने के लिए सार्थक वार्ता की मांग की है। बिहार एसडीआरएफ में 78 पूर्व सैनिकों को मिली नियुक्ति। बिहार की आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा ने राज्य आपदा मोचन बल यानी कि एसडीआरएफ में संविदा के आधार पर चयनित 78 पूर्व सैनिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें 19 निरीक्षक, 32 अवर निरीक्षक, 33 हेड कांस्टेबल और 4 हेड कांस्टेबल चालक शामिल है। मंत्री ने कहा कि एसडीआरएफ का कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि आपदा के समय लोगों की जान बचाने का संकल्प है। उन्होंने भरोसा जताया कि सेना अनुशासन, अनुभव और सेवा भावना राज्य की आपदा राहत और बचाव व्यवस्था को मजबूत बनाएगी। प्रभार सचिव संतोष कुमार मल्ल ने पूर्व सैनिकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना यानी कि यूएलए मॉडल की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिलावार प्रगति, लाभार्थियों के सत्यापन, रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना, गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी पर चर्चा हुई। उन्होंने निर्देश दिया कि नवंबर 2026 तक योजना के सभी लक्ष्य हर हाल में पूरे किए जाएंगे और लापरवाही करने वाले एजेंसियों पर कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा सचिव अजय यादव ने बताया कि मुख्यालय स्तर से कार्य की लगातार निगरानी की जा रही है और साथ ही पात्र परिवारों को शीघ्र सत्यापन कर अधिक लोगों को योजना से जोड़ने और 10 अगस्त को बैंक अधिकारियों के साथ ऋण मामले की समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। टेलीमेडिसिन सेवा में औरंगाबाद पूरे बिहार में अव्वल। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने जुलाई 2026 की टेलीमेडिसिन जिला रैंकिंग जारी की है। 48,438 टेलीकॉन्स्टेलेशन के साथ औरंगाबाद राज्य में पहले स्थान पर रहा, जबकि 48,224 टेलीकॉन्स्टेलेशन के साथ पटना केवल 214 मामलों से दूसरे स्थान पर रहा। पूर्णिया तीसरे, गोपालगंज चौथे और भागलपुर 5वें स्थान पर रहे। वैशाली, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, कटिहार भी शीर्ष 10 जिलों में शामिल हैं। वहीं अरवल, जहानाबाद और शिवहर का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा। टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए विशेषज्ञ डॉक्टर वीडियो कॉल के माध्यम से ग्रामीण मरीजों के स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों पर परामर्श देते हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से गांवों तक बेहतर इलाज की सुविधा पहुंच चुकी है। बांकीपुर हार पर अनंत सिंह का बड़ा बयान। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद मुकामा विधायक अनंत सिंह ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते तो बांकीपुर का चुनावी परिणाम अलग हो सकता था। अनंत सिंह के मुताबिक जनता के बीच यह धारणा बन गई है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से पद से हटा दिया गया, जिससे मतदाताओं में नाराजगी पैदा हुई है और इसका असर चुनावी परिणाम पर पड़ा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वास्तविकता यह है कि नीतीश कुमार ने स्वयं पद से छोड़ा था, लेकिन आम लोगों की सोच थोड़ी अलग हो रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है और जनता ने जो निर्णय दिया है वही स्वीकार है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के प्रति अपनी पूरी निष्ठा दोहराई है। नेपाल से लौट रहे 11 श्रद्धालुओं की युवाओं ने बचाई जान। नेपाल के वाल्मीकि नगर आश्रम के दर्शन कर लौट रहे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के 11 श्रद्धालु तमसा नदी के तेज बहाव में फंस गए। लगातार बारिश से नदी उफान पर थी और 20 धारा में भी संतुलन बिगड़ गया। श्रद्धालुओं ने चीख पुकार कर सुनकर सौदहड़ा क्षेत्र के आधा दर्जन युवाओं ने बिना जान की परवाह किए मानव श्रृंखला बनाई और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाए गए लोगों में 3 पुरुष, 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल है। युवाओं की बहादुरी की क्षेत्र भर में सराहना हो रही है।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान उफनती नदियों को पार करने से बचे और पूरी सावधानी बरते। मधुबनी के पूर्व एसडीओ के 49 लाख की संपत्ति होगी जब्त। निगरानी अन्वेष ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मधुबनी के जयनगर के तत्कालीन एसडीओ गुलाम मुस्तफा अंसारी के 49.03 लाख रुपए से अधिक मूल्य की चल एवं अचल संपत्ति जब्त कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। उन पर वर्ष 2006 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित कराने का मामला दर्ज हुआ था। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया और विशेष न्यायालय में संपत्ति जब्त करने की अर्जी दी गई। सुनवाई के बाद 1 अगस्त 2026 को अदालत में 49,03,963 रुपए की संपत्ति राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया गया। निगरानी ब्यूरो ने इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई बताया। मसौढ़ी में 270 लीटर अवैध शराब जब्त, 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। मसौढ़ी मद्य निषेध टीम ने 3 अगस्त को कार्रवाई करते हुए 270 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद की और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान सिंगौड़ी निवासी रविकांत कुमार वर्ष 24 और जहानाबाद निवासी प्रदीप कुमार जिनकी वर्ष 21 वर्ष के रूप में हुई। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने ऑटो रिक्शा को रोककर तलाशी ली जिसमें शराब की खेप मिली। शराब के साथ ऑटो रिक्शा भी जब्त कर लिया गया। दोनों के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस शराब के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और अन्य तस्करों की भूमिका की जांच कर रही। विभाग ने अभियान जारी रखने की बात कही है। टी दिलीप की विदाई पर भावुक हुए रोहित शर्मा। टीम इंडिया के पूर्व फील्डिंग कोच टी दिलीप के कार्यकाल खत्म होने पर रोहित शर्मा भावुक हो गए। बीसीसीआई द्वारा सपोर्ट स्टाफ में बदलाव के बाद टी दिलीप टीम से अलग हो गए, जिस पर रोहित ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए उन्हें खास श्रद्धांजलि दी। रोहित ने लिखा कि दिलीप गुरु, आप सच में कमाल के इंसान हैं। आपने टीम में शानदार माहौल बनाया और पर्दे के पीछे रहकर बड़ी मेहनत की। आपके बिना टीम पहले जैसा नहीं रहेगी। आगे के लिए ढेर शुभकामनाएं। रोहित ने उन्हें लीजेंड भी बताया। उनका यह भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस भी टी दिलीप के योगदान की जमकर सराहना कर रहे हैं। बीते दिन हमारे पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, कुश कुमार यादव, राजेंद्र तंती, संजीव कुमार, नौसाद राजा, राजकिशोर महतो, लक्ष्मी मेहता, रंजीत मिश्रा, राजेश शर्मा, अभिराम, निशांत यादव, विनोद शाह, राकेश मिश्रा, सुनील कुमार, अमित कुमार, कामेश्वर सिंह, शशि कुमार, हरेंद्र सिंह, अर्जुन राम, अबोध कुमार, गीता देवी और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या सोशल मीडिया ने युवाओं की सोच को पूरी तरह बदल दी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।